इजराइल ईरान का पहला युद्ध का पहला चरण शुरू हो चुका है और 25 अगस्त को ईरानी प्रॉक्सी हिजबुल्लाह ने इजराइल पर सबसे बड़ा हमला किया। हिजबुल्लाह का दावा है कि उसने इजराइल के लिग्लात मिलिट्री बेस को तबाह कर दिया और हालांकि नेतन्याहू के दावे इससे बिल्कुल उल्टे हैं, लेकिन उन्होंने हिजबुल्लाह पर बड़े एक्शन के संकेत दिए हैं। डर है कि लेबनान में इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो अरब में बड़ी जंग छिड़ जाएगी। अरब में जिस जंग का डर था उसका पहला चरण शुरू हो चुका है। बीते 24 घंटे में हिजबुल्लाह और इजराइल एक दूसरे पर कई किलो बारूद बरसा चुके हैं। लेबनान से लेकर इजराइल तक तबाही के कई निशान देखे जा सकते हैं, मगर ये महज शुरुआत भर है क्योंकि असली तबाही अभी बाकी है। तबाही का संकेत हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बयान से मिलता है। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह इजराइल पर हमले के बाद शाम 6 बजे मीडिया के सामने आए और इजराइल के ग्लेलोट मिलिट्री बेस को टारगेट कर नुकसान पहुंचाने का दावा किया। हिजबुल्लाह ने एक एनिमेशन वीडियो जारी कर बताया कि उसने ग्लेलोट बेस के किस किस हिस्से को नुकसान पहुंचाया है। यह इजराइल का ग्लेलोट मिलिट्री बेस है। हिजबुल्लाह का दावा है कि उसने मिलिट्री बेस के मेंटेनेंस एरिया को तबाह कर दिया। यहां इजरायली सेना के हथियारों की मरम्मत होती है। इसके अलावा सैटेलाइट एरिया को नुकसान पहुंचा है। बेस पर मौजूद संचार ब्रिगेड के इलाके को भी हिट किया। हिजबुल्लाह ने ड्रोन स्ट्राइकर यूनिट 9900 के टावर को तबाह करने का दावा किया है। ग्लेलोट बेस पर इजराइल का मेन टारगेट यूनिट 8200 का मुख्यालय था। हिजबुल्लाह का दावा है कि उसके हमले में यूनिट 8200 के कई जवान मारे गए हैं। सबसे ज्यादा ड्रोन उसने यूनिट 8200 के मुख्यालय को टारगेट करके ही दागे थे। सवाल है कि ग्लेलोट बेस हिजबुल्लाह का प्राइमरी टारगेट क्यों था और यहां ऐसा क्या था जिसका जिक्र खुद हसन नसरल्लाह तक को करना पड़ा। ग्लेलोट मिलिट्री बेस इजराइल के यूनिट 8200 का हेडक्वार्टर है। यूनिट 8200 इजराइल के पॉलिटिकल दुश्मनों पर नजर रखती है। यूनिट 8200 पॉलिटिकल किलिंग में माहिर है। शक है कि फुआद शुक्र की हत्या में यूनिट 8200 शामिल थी। हिजबुल्लाह का हमला फुआद शुक्र की हत्या का बदला था, इसलिए ग्लेलोट मिलिट्री बेस को टारगेट किया गया। हिजबुल्लाह ग्लेलोट बेस पर हमले को सफल बता रहा है, लेकिन आईडीएफ ने साफ साफ कहा है कि मिलिट्री बेस पूरी तरह सुरक्षित है। इजराइल का दावा है कि आईडीएफ और अमेरिका के इंटेलिजेंस विंग को बीते एक हफ्ते से हिजबुल्लाह की तैयारियों के इनपुट मिल रहे थे। चौबीस अगस्त को इजराइल को जानकारी मिली कि हिजबुल्लाह 25 अगस्त की सुबह 5 बजे बड़ा हमला करने वाला है। 25 अगस्त को हिजबुल्लाह के हमले से कुछ मिनट पहले 100 से ज्यादा फाइटर जेट्स लेबनान में दाखिल हुए। फाइटर जेट्स ने हिजबुल्लाह पर प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की। हमलों में हिजबुल्लाह की रॉकेट लॉन्चर साइट्स तबाह कर दी गई। बेंजामिन नेतन्याहू सब कुछ ठीक होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने साफ कर दिया है कि इस तरह की स्ट्राइक हिजबुल्लाह पर जारी रहेगी। आशंका है कि आईडीएफ आज रात फिर लेबनान की सीमा लांघकर हिजबुल्लाह को थर्रा सकती है। दरअसल हिजबुल्लाह ने इस हमले को ऑपरेशन अरबाइन डे नाम दिया है। अरबाइन शिया मुसलमानों का धार्मिक अनुष्ठान है। अशुरा के 40 दिन पूरे होने पर हुसैन इब्न अली की शहादत का शोक मनाते हैं। हुसैन इब्न अली पैगंबर मोहम्मद के नाती थे। 25 अगस्त से अरबाइन शुरू हुआ और 26 अगस्त को खत्म होगा। माना जा रहा है कि फुआद शुक्र की मौत का बदला लेने के लिए 25 अगस्त को चुना गया था। अब इजराइल बदले के लिए 26 अगस्त के दिन हिजबुल्लाह को दहला सकता है।
आशंका है कि इजराइल एक बार फिर हिजबुल्लाह के मिलिट्री साइट्स को टारगेट कर सकता है। हिजबुल्लाह का दावा है कि उसके निशाने पर इस बार इजराइल का कोना कोना और हर रिहायशी इलाका होगा। दरअसल अब तक हिजबुल्लाह शॉर्ट रेंज हथियारों का इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन अब वो इजराइल के खिलाफ बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल करेगा। बीते 24 घंटे में हिजबुल्लाह ने इजराइल के खिलाफ 3 हथियारों का इस्तेमाल किया है। नंबर 1 फलक 1 रॉकेट, जिसकी मारक क्षमता 10 किलोमीटर तक है। नंबर 2 कत्यूशा रॉकेट 40 किलोमीटर दूर टारगेट को हिट कर सकता है। नंबर 3 वज्र 5, जिसकी मारक क्षमता 75 किलोमीटर है। हमले के दूसरे चरण में हिजबुल्लाह ज़लज़ल 1 रॉकेट से हमले करेगा, जिसकी रेंज 160 किलोमीटर है। फतेह 110 बैलिस्टिक मिसाइल, जिसकी क्षमता 300 किलोमीटर तक है। हिज़्ब स्कड मिसाइल भी दाग सकता है, जिसकी रेंज 500 किलोमीटर है। साफ है, अगर इजराइल ने आज रात लेबनान की सरहद लांघी तो भीषण जंग शुरू हो सकती है, जो पूरे अरब में जंग भड़का सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवंश।